नमस्कार, द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं धनंजय कुमार। मैं अभी खड़ा हूँ चर्च गेट के पास, जो इनकम टैक्स बिल्डिंग्स है उसके पीछे वाली गली, एक खाऊ गली कहलाती है। देखिए खाऊ गली, हो क्या सजा हुआ है, लोग हंस रहे हैं, लोग खा रहे हैं, कितना देखिए खूबसूरत लग रहा है। देखिए कलरफुल, ये खाऊ गली है और ये है चर्च गेट स्टेशन और मरीन लाइन स्टेशन के बीच में। पीछे जो मैं सामने दिखा रहा हूँ उधर मैदान है, आज़ाद मैदान है उस तरफ। यहाँ से क्रॉस करते हैं और पतली से रास्ता है, वो जाता है बीटी की तरफ। अच्छा, दुकान समेट रही है। सफाई अभियान होगा या पूरी बात? ये इधर जो गाड़ी है ना, ये देखिए महानगर पालिका की गाड़ी आ गई है। हाँ, बस इसलिए भगदड़ मची है। अच्छा माहौल एक सरकारी अंदर ना खराब करो। एक विडंबना मैं बताता हूँ, विडंबना जो लोग हॉकर से बड़े चाव से खाते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं कि कम दाम में बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन जब उनको कोई उजाड़ने आता है तो कोई नागरिक उससे सवाल नहीं खड़ा करते कि क्या ये चोरी कर रहे हैं, इनको क्यों उजाड़ रहे भाई? हमारी आवश्यकताओं की ये पूर्ति कर रहे हैं, ये हम दोनों का आपस का मामला है, आप क्यों इनको उजाड़ रहे हो? नहीं, ये बोलते हैं कि ये इलीगल है, सड़क जाम कर रहे हैं। इलीगल है, खाते समय इलीगल चलता है। जब आपको 20 रुपए में अच्छा खाना मिल जाता है तो लीगल हो जाता है। जब उस पर कार्रवाई करने की जब आ जाती है तो खाने वाला इलीगल करेगा। ये मानवीय असंवेदनाओं का रास है। जिस समाज में हम लोग कहते हैं ना कि संवेदनाएं नहीं है तो इसको कैसे पकड़ सकते हैं? संवेदनाओं को पकड़ने का तरीका यही है कि अन्याय के खिलाफ लोग जब चुप हो जाते हैं तो समझ लेना है कि संवेदनाएं मर चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन सारे बातों को लेकर नागरिक सोचेगा। आखिर आज तो दबाव किसी का नहीं है ना, ये हॉकर संगठित नहीं है क्योंकि ये लड़ना नहीं चाहता, ये संगठित होना नहीं चाहता। नागरिक जो है उसको इतना ही देखता है कि मेरा पेट भर गया, चलो यार कहाँ इनके झंझट में पड़ते हैं। तो जब ये भी समझेंगे, ये भी संगठित होंगे, नागरिक भी संवेदनशील होंगे तो अन्याय का मुकाबला हो जाएगा। मेरे पीछे जो खाऊ गली आप दिखा रहे हैं लोगों को, आपके दर्शकों को, वो क्या है? उसका एक चेहरा ये है कि खाना लोग खा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसका असली चेहरा ये है कि वहाँ एक आर्थिक गतिविधि चालू है जहाँ सामान खाने के रूप में बन के बेचा जा रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं, पैसे जिसको हम कहते हैं करेंसी, वो एक्सचेंज हो रही है, अनेकों हाथों में करेंसी जा रही है। और अर्थव्यवस्था में हमको पढ़ाया गया है व्हेन करेंसी इज मूविंग इट मल्टीप्लाइज और व्हेन करेंसी इज स्टैटिक इट इज ऑफ नो वैल्यू। और इसीलिए ये जो हॉकर्स है ये ना मसाला बनाते हैं कुछ, ना नूडल्स बनाते हैं, ना तेल ये बनाते हैं, ना कुछ बनाते हैं, ये ना चावल ये बनाते हैं, ना पाव ये बनाते हैं। तो उसका मतलब क्या? ये कहीं ना कहीं से खरीदते हैं और ये सारा माल कहीं ना कहीं बनता है। और आप और डीप में जाएंगे तो जो सब्जी वो बना रहे हैं वो कहीं खेत में उग रहा है, वो जो फल बेच रहे हैं, जूस बेच, वो फल कहीं बगीचे में उग रहा है। तो ये एक चेन व्यवस्था है। हमारी समझ और पढ़ाई के मुताबिक ये कहती है कि एक हॉकर कम से कम 8 से 9 लोगों को रोजगार भी देता है। और ये हॉकर जो माल का इस्तेमाल करता है वो बुनियादी तौर पर कॉटेज इंडस्ट्री में बनता है, छोटे उद्योग में बनता है। इसीलिए हॉकर के वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जो ज़मीन के स्तर पर जो टिकी हुई है, वो हॉकर उसमें निर्णायक भूमिका निभाता है। हमको ये समझना होगा कि जब हम हॉकर्स को डिस्टर्ब करते हैं, हॉकर्स को खदेड़ते हैं, तब हम इस देश की अर्थव्यवस्था को नीचे से डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमको हॉकर्स को इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि वो अतिक्रमणकारी, वो इलीगल, वो लीगल, उसके पास लाइसेंस, ये बहुत ही छोटी समझ, नकारात्मक समझ। असली समझ ये है कि हॉकर वो हिंदुस्तान के तमाम अर्थव्यवस्था में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। आज पूरे देश में एक दिन में
हॉकर्स का टर्नओवर 9,000 करोड़ रुपए होता है पूरे देश में। 9,000 करोड़ रोज का टर्नओवर का कोई उद्योग नहीं है। इसलिए हमको ये एक अर्थव्यवस्था का बुनियादी हिस्सा, इसकी मान्यता हमको देनी पड़ेगी। उनको अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक घटक के रूप में हमको देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हॉकर्स को उजाड़ने का मतलब ये है कि इस देश के प्रशासन के द्वारा, इस देश की सरकार के द्वारा इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है, जो देश के हित में नहीं है। हॉकर्स जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है, हॉकर्स जो है हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें खरीदते हैं, खाने पीने के सामान या पहनने ओढ़ने के सामान, सब कुछ फुटपाथ पे बिकता है। तो फुटपाथ पे जितनी भी सारी चीज़ें बिकती है वो हॉकर्स बेचते हैं, ठेले पे बेचते हैं, छोटी सी दुकान लगा के बेचते हैं, बाकड़ा लगा के बेचते हैं। वो सब जो बेचते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन हम सब मानते हैं कि वो इलीगल है, वो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, या वो सरकार का जो काम है, सरकार के साथ जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो गुमस्ता लाइसेंस उनके पास नहीं है, वो लीगल बिजनेस करने का उनके पास कार्ड नहीं है, ये सब बात करते हैं। और इसलिए बीएमसी के लोग आते हैं, उसको उठा करके ले जाते हैं। लेकिन दर हकीकत जो जम्मू भाई बता रहे हैं, ये कागज़ पे भले नहीं भर रहे हैं उस तरीके से सामने कि ये फलाना दुकान वाला है, लेकिन जो वो सामान खरीदता है, चाहे वो फ्रूट जूस बेच रहा हो, या भेल पूरी बेच रहा हो, या सेव पूरी बेच रहा हो, या और भी कोई सामान खाने पीने का बेच रहा है, वो कहीं ना कहीं से आता है, उसका उत्पादन कहीं होता है। गन्ने का जूस बेच रहा है तो गन्ना किसी खेत से आता है, तो वो जो खरीद करके यहाँ लाता है तो वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। और जो प्लेट में देता है खाने के लिए, पानी की बोतल लेकर के आता है, वो सब अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन इसको जो है इलीगल कह करके हम किनारे कर देते हैं, जबकि ये सस्ता भी बेचता है और इसीलिए लोग यहाँ पे खाते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है। तो सस्ता होता है, लेकिन जब ताज़ा भी होता है, लेकिन जब सस्ता और ताज़ा होता है, लेकिन लोग जो है जब इनके खिलाफ बीएमसी के लोग कार्रवाई करते हैं, या कहीं भी किसी शहर में, या बॉम्बे में है तो बीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोग उस पर बात नहीं करते कि भाई आप इनको कैसे इलीगल मानते हैं। इस पर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और इसीलिए जम्मू भाई के साथ आज हमने बात की तमाम। अभी देखिए, ये जो दुकान मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रही है, इसको लीगल इसलिए है कि ये बीएमसी टैक्स, और यहाँ लिखा हुआ मैं दिखाऊँगा आपको कि वो लिखा हुआ है कि ये जो है महाराष्ट्र शासन द्वारा, इसके साथ वो वैसे नहीं करेंगे। लेकिन जो उस तरफ जो दुकानें सारी हैं, जो इधर देखिए ये जो लगाया हुआ है, समझिए ये देखिए दूर जो दिख रहा है, ये जो सामने भी दिख रहा है, वो जो लगाया हुआ दुकान, वो लीगल उस तरीके से नहीं कहलाता है। और उससे जो है बीएमसी के लोग हो या पुलिस वाले हो, अगर कुछ वसूलते भी होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं। तो ये जो बड़ा हिस्सा है, जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये इलीगल है, ये देखिए हमारे जम्मू भाई जो है वो बताते हैं कि ये बेसिकली लीगल नहीं है। जम्मू भाई यही है ना कि ये इलीगल नहीं है। लोगों की भूख मिटाना ये इलीगल हो सकता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इलीगल हो सकता है। कि अडानी के द्वारा पैसे लोगों का डुबाना, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला बनाना, ये लीगल है। ये जो हॉकर जिस समाज से आता है ना, वो गरीब समाज से आता है, वो भोजन समाज से आता है, जिनको नौकरियां नहीं हैं। ये ग्रामीण इलाके से आता है, जिसको ऐसा लगता है कि जब कुछ नहीं मेरे पास, तो हॉकर ही एक साधन हो सकता है मेरे जिंदा रहने का। और ये जिनकी ताकत को व्यवस्था जानती है, और इसीलिए इनको हिंदू मुसलमान में हर समय उलझा के रखती है। और ये जिस दिन ये तबका ये समझ लेगा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं है, हम इंसान हैं, हमको बांटा जा रहा है, हमें अपने धंधे को बचाने की लड़ाई लड़नी है, हमको मंदिर और मस्जिद की बचाने की लड़ाई, हमारी हित की लड़ाई नहीं है। ये भी एक फलसफा है। इसके लिए जो फिरका परस्त ताकते हैं, जो सांप्रदायिक ताकते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, वो गरीबों को हर समय धर्म और मंदिर और मस्जिद के लफड़ों में उलझा के रखते हैं। ए गरीबों, ये मेहनत कशो, आपको इससे हटना है, अपनी ज़िंदगी की तजुर्बे से अपनी एकता को कायम करना है। आप अगर बेहतर रहेंगे तो बेहतर आप आराधना भी कर सकते हैं। अब हमें एक बात को समझना है। मान के चलिए अब ये सड़क है, अब इस सड़क के एक तरफ
टू व्हीलर्स खड़ी हैं और दूसरी तरफ कारें खड़ी हैं। अब ये जो सड़क है, बोलिए। ये जो सड़क है, ये सड़क आम आदमी के पैसे से बनती है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें तो इतने एरिया, जितना एरिया होगा उसमें ये गाड़ियाँ जितने इलाके में खड़ी है वो इलाका कितना होगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये इस इलाके का, सड़क का करीब करीब 60% जगह इन गाड़ियों ने ले ली। ये सारे गाड़ियां हैं निजी, सड़क है सार्वजनिक, लेकिन इन गाड़ियों पे कोई हमला नहीं। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सार्वजनिक गाड़ियां हैं तो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे आने ले जाने का। ये निजी गाड़ी, सड़क सार्वजनिक है और एक भी गाड़ी सड़क पे आने जाने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। कोई अगर एक गाड़ी ले जाना चाहेगा तो लोग कहेंगे चोरी कर रहा है, लेकिन इससे किसी को तकलीफ, ना प्रशासन को तकलीफ, ना आजू बाजू रहने वालों को तकलीफ। लेकिन हॉकर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे खाना बेचने वाला हॉकर हो, चाहे कपड़े बेचने वाला हो, चाहे खिलौने बेचने वाला हो, चाहे कुछ भी हो। हॉकर एक ऐसी चीज़ जो जीवन में लगने वाली वस्तुएं वो बेचता है। मतलब हॉकर को कानून के अंदर सार्वजनिक सेवा करने वाला ऐसा घटक माना गया है। लेकिन घूम जाइए, अब सवाल इस बात का है कि सार्वजनिक स्थल पर निजी उपयोग, इसको संरक्षण है, और सार्वजनिक स्थल पर लोगों की आवश्यकताएं को पूर्ति करने वाला जिसको कानूनी संरक्षण है, लेकिन वो आपके बीएमसी के कार्रवाइयों का शिकार होता है। इस फलसफे को समझने की ज़रूरत है। मसला ये है ही नहीं कि सड़क पे कौन है, मसला ये है कि पूरी व्यवस्था गाड़ियों के साथ खड़ी है इंसानों के खिलाफ। थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के वीडियोज जो है हम बनाएंगे, बाहर निकलेंगे। हमारे पास संसाधन नहीं, लेकिन संसाधन जो है जब मन हो जाता है, जब आप विचार कर लेते हो। तो हमारे एक मित्र है मंजुल भारद्वाज, वो अक्सर कहते हैं कि विचार ही धन है। तो हम लोग का धन जो है विचार है। अगर बहुत बड़ी यूनिट लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा, वो अभी संसाधन हम नहीं है। लेकिन ये बड़ा आसान है, और जो कैमरा हमने लिया है, जो मोबाइल हमारा है, मोबाइल से हम आपको खींच करके दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया आता है। इसलिए हमने ज़्यादा महंगा मोबाइल लिया है ताकि इस तरह की वीडियोज हम बना पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारा वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका। ये अंग्रेजों ने बनाया, ये मत सोचिए 2014 के बाद बना, 2014 से पहले बना है। और वो देखिए ये सामने वीटी है, ये वीटी है, इसको आजकल कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हाँ।